नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन्ह स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम उपकारी अद्भुत रचना बहुत गहराइयाँ हैं। विषय वस्तु में प्रकरण चल रहा था अपना यहाँ, ये क्रोधादि भाव विभाव भाव, ये इनका कर्ता कौन है, आत्मा इनका करता है या पुद्गल इनके करता हैं। गाथाएं चल रही थी अपने बीच में 92, 93 इन दो गाथाओं की चर्चा कल हमने आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से की है और उन दोनों के माध्यम से यही बतलाया गया कि भाई ये आत्मा पर को निज रूप करता है और निज को पर रूप करता है। ये इसकी महाभयंकर भूल है, ये महाभयंकर अंधकार है। ना समझी में इस प्रकार की वृत्तियाँ हुआ करती है। ये आत्मा कभी पर रूप नहीं होता और पर कभी निज रूप नहीं होता। और इस संबंध में यहाँ जो और विशेष कही थी बात कि पर में विभाव भावों को शामिल किया गया। क्या माने पर पदार्थों में विभाव भाव हैं प्रमोद जी भाई साहब, पर पदार्थों में राग द्वेष हैं, पर पदार्थों में क्रोधाधिक हैं, पर पदार्थों में मोहाधिक हैं। बोले ये पर पदार्थ हैं कि हाँ इन्हें पुद्गल, क्योंकि इनके साथ में भेद विज्ञान कराना यहाँ मूल प्रयोजन है। क्रोधादि रागादि जितने विभाव भाव हैं, इन सभी विभाव भावों के साथ में इस जीव का भेद विज्ञान हो, इस प्रयोजन से उन्हें परद्रव्य कह करके पुकारा गया। क्रोधादि और रागादि को न केवल परद्रव्य कह करके पुकारा गया, उन्हें पुद्गल तक कह दिया गया, उन्हें पुद्गल का परिणाम कह दिया गया। और चूंकि वो पुद्गल का परिणाम है और उन्हें करने वाला मैं हूँ ऐसा मानना, ये इस जीव का अज्ञान है। इस पुद्गल के परिणाम को मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं मानने वाला हूँ, ये इस जीव का महा अज्ञान है। ये इस जीव की बहुत बड़ी भूल है। और वो सब अज्ञान से उत्पन्न होने वाले रागादिक का कर्ता अज्ञानी जीव है और ज्ञानी जीव तो उसका कर्ता होता नहीं है। देखो कितना सुंदर न्याय यहाँ प्रस्तुत किया था कि कौन किसका कर्ता होता है। अज्ञानी जीव अज्ञानमय परिणामों का कर्ता होता है, ठीक है। तो ज्ञानी जीव नहीं होता है कि रागादिक का कर्ता, अज्ञान में भावों का कर्ता कि नहीं होता। कि ज्ञानी जीव अज्ञान में रागादिक का कर्ता क्यों नहीं होता? कि इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अज्ञान में रागादिक है ही नहीं। अज्ञान में रागादिक, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या अज्ञान में रागादिक? अज्ञान में रागादिक का मतलब मिथ्यात्व संबंधी रागादि, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के साथ में होने वाले रागादिक और मोहादिक, ये चूंकि ज्ञानी जीव के जीवन में नहीं है इसलिए ज्ञानी जीव उनका कर्ता नहीं होता है। ये सब बातें
कल काफ़ी विस्तार से हो गई थी। अब कह रहे हैं अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, आगामी गाथाओं में ये बात स्पष्ट करते हैं। 94 और 95, क्या 94 और 95 नंबर गाथा देखिए, बहुत सुंदर प्रकरण है। क्या कह रहे हैं यहाँ 175 175 नंबर पेज है, 94 95 नंबर गाथाएँ। तिवि होए सुव होगो अपरियपम करे दिको हो हम कत्ता तत्सुव ओगस हो दिसो अतभावस तिवि हो अशुभोगो अपरियपम करे दिनम आदि कत्ता तत्सुव ओगस हो दिसो अतभावस त्रिविध यह उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे तब जीव उस उपयोग मैं परिणाम का करता बने। त्रिविध ये उपयोग जब मैं धर्म हूँ इम परिणामे तब जीव उस उपयोग मैं परिणाम का करता बने। क्या कह रहे हैं, त्रिविधीय उपयोग 94 नंबर गाथा, त्रिविधीय उपयोग 95 नंबर गाथा। और ये त्रिविधीय उपयोग कौन से हैं? समय सार के पाठी, समय सार के अभ्यासी, समय सार के ज्ञाता, समय सार के रसिया जीवों को कर्ता कर्म अधिकार की 94 95 नंबर गाथा का अर्थ करते समय क्या बिल्कुल ये बात ख्याल में आ जानी चाहिए कि ओहो, ये जो बातें कही गई है ये बातें तो 89 नंबर गाथा से जुड़ती है। वहाँ त्रिविध उपयोग का अर्थ शुभ अशुभ और शुद्ध उपयोग नहीं है। हाँ, त्रिविध उपयोग का अर्थ मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। क्या त्रिविधीय उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे, त्रिविधीय उपयोग जब मैं मान हूँ इम परिणमे, त्रिविधीय उपयोग जब मैं माया हूँ इन परिणमे, त्रिविधीय उपयोग जब मैं लोभ हूँ इन परिणमे। क्या इतनी सुंदर सरलता से कहते हैं बात। त्रिविध ये उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे तब जीव उस उपयोग मैं परिणाम का करता किसका करता बने? क्या ये जीव अपने परिणाम का करता है, क्रोधादि का नहीं। क्या द्रव्य क्रोधादि का तो करता है ही नहीं। कितना भेद विज्ञान यहाँ करा रहे हैं। पहली गाथा में क्रोधादि से भाव्य भावक भाव से भेद विज्ञान कराया, और जो दूसरी गाथा है माने 95 नंबर गाथा है उसमें गेय गैयक भावों से भेद विज्ञान कराया। जैसी चर्चा 36 37 में आई थी, 32 33 में आई थी, भाव्य भावक भाव, गेय गैयक भाव, उनकी चर्चा, उनमें भेद विज्ञान कराने वाली, बस उसी तरह की चर्चाएं यहाँ भी कही जा रही है। देखिए नीचे पढ़ता हूँ, सरल है बातें। यह 3 प्रकार का उपयोग जब क्रोधादि में मैं क्रोध हूँ इस प्रकार का आत्म विकल्प करता है। ओह, समझना ये क्या कह रहे हैं। क्रोधादि का करता नहीं है धर्मेंद्र जी साहब कोलारस, क्रोधादि का नहीं। त्रिविध 3 प्रकार का उपयोग, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विपरीत परिणमन, उसे यहाँ उपयोग कह करके पुकारा जा रहा है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र, सचिन लोहाड़िया जी, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, ये जो तीनों रूप जो विपरीत परिणमन है, ये जब मैं क्रोध हूँ इस प्रकार का आत्म विकल्प करता है। मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ, मैं माया हूँ, ऐसा विकल्प। अरे तुम्हें पता नहीं है मैं क्रोध, कितना क्रोध भरा है, क्या मैं क्रोधी हूँ,
ये इस तरह का विकल्प करता है। जैसे पिछली गाथा में क्या चर्चा की थी कि मैं ऐसा हूँ, मैं इंद्रिय वाला हूँ। जैसे शीत उष्ण का एग्जाम्पल दिया था ना जब चर्चा चली थी कल। शीत उष्ण रूप से पुद्गल परिणमन करता है और वो पुद्गल के साथ में ही तादात्म्य रूप अभेद रूप होता है। आत्मा के साथ में अभेदता नहीं है। ठीक है, तो आत्मा के साथ में अभेदता नहीं है, वो क्रोधादिक की विभाव भावों की पुद्गल परिणामों के साथ में उसी तरह से राग द्वेष सुख दुखादि की पुद्गल परिणामों के साथ में अभेदता है। तो इसी तरह की बात यहाँ कह रहे हैं। आत्मविकल्प देखना, पिछली गाथा में जो प्रकरण दिया था वो कितना महत्वपूर्ण प्रकरण था, 93 वाला। उस प्रकरण से इस प्रकरण को थोड़ा सा जोड़ करके देखें। प्रकरण वही चल रहा है, 89 नंबर गाथा से जो प्रकरण चल रहा है ये वही प्रकरण चल रहा है, 97 तक चलेगा। ठीक है ना। ये कह रहे हैं, देखो बात अपन ने ऐसी पढ़ी थी, शीतोष्ण पुद्गल का परिणाम है। कल की बात कह रहा हूँ। शीत उष्णपना ये पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का कर्म है, पुद्गल उसका कर्ता है। सर्दी गर्मी का शीत उष्ण का कर्ता तो पुद्गल है, क्योंकि वो उसी के साथ में तादात्म्य रूप है, बराबर। लेकिन जो शीतोष्ण को जानने वाला ज्ञान है, बोले वो आत्मा का है। शीतोष्ण पुद्गल का और शीतोष्ण को जानने वाला ज्ञान ये आत्मा का। शीतोष्ण ये पुद्गल का परिणमन, पुद्गल के साथ में तादात्म्य, और उसे जानने वाला ज्ञान, उसका अनुभव। अनुभव शब्द का प्रयोग, जय कुमार जी साहब रतलाम वाले, वो अनुभव शब्द का जो प्रयोग है वो उसके ज्ञान के अर्थ में किया जा रहा है। तो उसका जो वो ज्ञान है, वो ज्ञान उसका ज्ञान नहीं, वो ज्ञान तो आत्मा का है। कौन किसके साथ में? जो जिसके साथ में तादात्म्य रूप होगा वो उसका कर्ता होगा। अभी यहाँ इसी तरह की बात कह रहे हैं, अभी क्रोधादि की बात कह रहे हैं। मैं क्रोध हूं, इस तरह का आत्म विकल्प करता है, माने अपनेपन का विकल्प करता है, तब आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। तब आत्मा कर्ता होता है, अपने भाव का कर्ता होता है। क्रोधादि का कर्ता नहीं कहा जा रहा है। क्रोधादि मेरे हैं, ये जो विकल्प खड़ा हुआ है, ये विभाव भाव मेरे हैं, ये राग मेरा है। अरे तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, तुमने देखा नहीं है मेरा गुस्सा है? इसको बता देना मेरे गुस्से के बारे में, थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, थोड़ा सा डाउन रहा करे, ये समझता क्या है अपने आप को, तुमने देखा नहीं है। अरे भाई क्या देखा? ये जो आत्म विकल्प है, तुम इस विभाव भाव रूप अपने आत्म विकल्प के करता हो, तुम पर के करता नहीं हो, तुम विभाव भावों के करता नहीं हो, तुम रागादिक के करता नहीं हो। क्या? क्योंकि राग भेद विज्ञान करा रहे हैं। मूल प्रयोजन क्या है? धर्मचंद जी साहब लवाण वाले, माने मूल प्रयोजन क्या है? प्रकरण कहना क्या चाहता है? प्रकरण का सार क्या है? प्रकरण का प्रयोजन क्या है? बाकलीवाल जी तो ये कह रहे हैं, पीछे तो इतना तक कह दिया था अशक्य होने से। 93 नंबर की गाथा में, 92 नंबर की गाथा में तो ये कह दिया था कि पुद्गल परिणाम रूप कर्ता बनना यह अशक्य है, क्योंकि वो जड़ का परिणाम है और ये उसको जानने वाले ज्ञान ये चेतन का परिणाम है। चेतन का परिणाम और ज्ञान का परिणाम, अरे इनमें करो भेद विज्ञान, इनमें करो भेद विज्ञान। क्या? गुरुदेव का एक कोटेशन पढ़ा कल, बड़ा आनंददायक था। क्या? एक कोटेशन में ऐसा कहते हैं, वो वैसी गजब की बात कहते हैं। विद्याधर, क्या कोई विद्याधर है, अरे तुम्हें पता है इसने इसके एक झटके से टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करके जोड़ भी दिए जादूगर ने। जादूगर ने इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक लड़की को लिटाया, आपने देखे होंगे कई बार ऐसे जादू के खेल। एक लड़की को पूरे भरे हॉल में जादू दिखाते समय एक उसके ऊपर लिटाया और लिटा करके ऐसे टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करके क्या हुआ, उसको आधा हिस्सा इधर कर दिया और आधा हिस्सा अलग कर दिया। ओहो,
और फिर थोड़े समय बाद में उसे जोड़ भी दिया। अरे क्या चमत्कार है भैया, गजब हो गया। गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे सुनो, ये जादूगर तो नज़रबंदी का काम करते हैं। सुनो, ये तो हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये तो छल करते हैं, ये तो धोखा देते हैं तुम्हारे साथ में। अरे भैया, ऐसे ऐसे विद्याधर भी हो सकते हैं, विद्याओं के धनी भी हो सकते हैं, रिद्धि प्राप्त भी हो सकते हैं। क्या ऐसे ऐसे रिद्धि प्राप्त भी हो सकते हैं जो सच में टुकड़े टुकड़े कर देवे, मार देवे और फिर जिंदा कर देवे। लो, मार भी देवे और फिर जिंदा भी कर देवे। निर्मल चंद जी साहब तो क्या कह रहे हैं, क्या टुकड़े कर दिए इन्होंने। अरे ये चमत्कार नहीं है, असली चमत्कार तो ज्ञान और ज्ञेय के भेद विज्ञान करना है। असली चमत्कार तो राग और चेतन भगवान आत्मा, इनमें सूक्ष्म संधि है। चमत्कार तो उस ज्ञानी की दृष्टि में हुआ करता है जो राग को ज्ञान से भिन्न जानता है। ये राग भाव, ये विभाव भाव, देखो कितनी बारीक संधि है। अच्छा सुनो, यदि संधि नहीं होती है तो टुकड़े नहीं हो सकते हैं, यदि संधि नहीं होती है तो अलग नहीं हो सकते हैं। क्या समझ में आ रही है क्या बात? ये जो संधि है ना, राग और ज्ञान के बीच में सूक्ष्म संधि है, राग और ज्ञान के बीच में बारीक संधि है। और वहां छेनी पड़े तो राग अलग हो जाए और ज्ञान स्वभाव आत्मा अलग रह जाए। सुनो भैया, शरीर में जब ताप दिखाई देता है, कल एग्जाम्पल दिया था मैंने, शरीर में जब ताप दिखाई देता है, गर्मी दिखाई देती है, उष्णता दिखाई देती है, शरीर तपा हुआ दिखाई देता है, गर्म दिखाई देता है, बल रहा है, तप रहा है, उबल रहा है शरीर। कितना गर्म हो गया हूं मैं, कितना गर्म हो गया हूं मैं। सुनो भैया, अब जब दवाई पड़ेगी तो शरीर और बुखार के बीच में सूक्ष्म संधि है जिसकी खबर उस दवाई को है, और वो दवाई उस ठीक उस भेद पर जाकर के पड़ती है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, दवाई सीधी उस भेद पर जाकर के पड़ती है और क्या होता है, चैतन्य भगवान आत्मा शुद्ध निर्मल रह जाता है और राग उस संधि से टूटकर अलग हो जाता है। क्या बोलो, ये टुकड़े करना, ये असली चमत्कार है। ये दो के मिलने को संधि कहते हैं। संधि, सूक्ष्म संधि, जुड़ी हुई जॉइंट है वहां, वो जॉइंट दिख नहीं रहा है। आजकल घरों में वॉलपेपर की संस्कृति है ना, वॉलपेपर लगते हैं सब जगह पर, सब घरों में वॉलपेपर लगते रहते हैं आजकल, जितने नए बनते हैं, जहाँ बनते हैं। और ऐसे बनते हैं, ऐसे लगते हैं वो कि उनका रोल होता है 3 फीट का, 4 फीट का, जो भी एक लिमिट है उनकी, 4-4 फीट के, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा का तो नहीं होता होगा, 6-8 फीट के भी हो सकते हैं कदाचित। तो बोले वो जो रोल है ना, अब वो पूरी दीवार तो बड़ी है, 10 फीट की है, 15 फीट की है, 20-22 फीट की है। अब वो जो जब लगेंगे वॉलपेपर दीवार के ऊपर, तो उस दीवार के ऊपर वो वॉलपेपर लगने पर वो जो जॉइंट है वो दिखना नहीं चाहिए, इतनी सफाई होती है। क्या बोलो राजेश जी साहब कटनी वाले, क्या माइका लगाओ। क्या आजकल ये वुडन फ्लोर बनती है, वुडन फ्लोर में ऐसा ही होता है, मार्बल वगैरह में इसी तरह के, इस तरह की जॉइंट नहीं दिखते हैं, इतना बारीक संधि होती है। और पकड़ने वाले सूक्ष्म दृष्टि से जब देखते हैं तो उसे बराबर देख लेते हैं, ये जॉइंट है इस जगह पर, इस जगह पर सूक्ष्म संधि है, उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे यहाँ उस सूक्ष्म संधि को पकड़ने की बात कह रहे हैं। आत्मा उस अपने भाव का कर्ता होता है। चलिए 94 का अर्थ हुआ, 95 का अर्थ देखिए 176 नंबर पेज पर क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार यह 3 प्रकार का उपयोग, क्या अभी चर्चा करेंगे सब। इसी प्रकार यह 3 प्रकार का उपयोग जब धर्मास्ति का है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ धर्म नहीं है, धर्म का अर्थ पुण्य भी नहीं है, धर्म का अर्थ धर्मास्ति का है। देखो कितने तरह के अर्थ होते हैं। टीकाकार, व्याख्याकार, अनुवाद करने वाले यदि अर्थ नहीं करें तो हम तो अनर्थ कर बैठे। क्या हमें नहीं पकड़ में आती है बात कि त्रिविधि है उपयोग जब मैं धर्म हुई परिणमे। अब ये धर्म रूप परिणमन कर, अब धर्म में क्या हो गया भाई साहब, धर्म में क्या लेना है? इसी समय सार ग्रंथ में जो सच्चा धर्म है उस रत्नत्रय को भी धर्म कह करके पुकारा है। इसी समय सार ग्रंथ में अभी जब हमने समय सार विधान किया
जबलपुर में, आज तो हम फिरोजाबाद में आ गए हैं। अभी उस विधान में हमने 2-3 जगह जहाँ जहाँ प्रसंग आए वहाँ हमने जयसेनाचार्य के आधार पर, वहाँ उस प्रकरण के आधार पर हमने ये बतलाया कि यहाँ आचार्य देव धर्म शब्द का अर्थ पुण्य करते हैं। धर्म का अर्थ पुण्य, धर्म का अर्थ वितराग परिणाम, कि हाँ रत्नत्रय ही धर्म है। पूजन भक्ति करना भी धर्म है। क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ हाँ व्यवहार से कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुभ भावों को भी धर्म कह दिया जाता है हमारे यहाँ जनागम में। संदीप सोगानी जी, शुभ भावों को भी हमारे यहाँ जनागम में धर्म कह दिया जाता है। और सुनो, शुभ भावों को भी धर्म कह दिया जाता है और धर्मास्तिकाय को भी धर्म कहा जाता है। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं भैया? दिनेश सिंह जी साहब क्या कह रहे हैं? देखो जरा, बराबर भेद विज्ञान आपको बराबर दिख रहा हूं कि नहीं मैं स्क्रीन पर? अरे पंडित जी आज तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हो आप। कि अच्छा, तो ये जो स्क्रीन और स्क्रीन पर झलकते हुए संजीव गोधा जी, क्या इन दोनों की सूक्ष्म संधि पकड़ में आती है क्या? क्या ये भेद विज्ञान करा रहे हैं आप? ये जो है ना स्क्रीन पे दिख रहे हैं भरत भाई, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब स्क्रीन पे दिखते हुए और स्क्रीन, इसमें द्वैतपना भाषित होता है कि नहीं? इनके द्वैतपने के बीच में एक बारीक संधि है और वो बारीक संधि भेद विज्ञानियों को दिखती है। यहाँ इस 96 नंबर गाथा में धर्मास्तिकाय के साथ में भेद विज्ञान और आदि कह करके धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, क्या पुद्गल द्रव्य सब लगाना उसमें, और अन्य जीव भी लगाना, धर्मास्तिकाय आदि। बोले उन रूप परिणमित, क्या उन रूप परिणमित होता है ये? क्या ये जीव उन रूप परिणमित होता है? क्रोधादि रूप परिणमन तो दिखाई देता है, विभाव भाव रूप परिणमन तो दिखाई देता है जीव का, लेकिन क्या धर्मास्तिकाय रूप भी ये जीव का परिणमन होता है क्या? प्रकाश जी चावड़ा साहब सूरत वाले बोलो। क्रोधादि रूप परिणमन तो जीव का हमें ख्याल में आता है, लेकिन धर्मादि रूप परिणमन भी होता है क्या? कि हाँ होता है भाई। जिस तरह से ये अपनी मिथ्या मान्यता के कारण क्रोधादि को अपना मानता है, अपना जानता है, अपना स्वीकार करता है, उसी तरह से ये जीव की जो मान्यताएं, मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, इस मान्यता रूप परिणमन होता है, इस विभाव भाव रूप परिणमन होता है। धर्मास्तिकाय रूप परिणमन तो नहीं हो सकता है। ये आत्मा धर्म द्रव्य रूप तो परिणमन नहीं करेगा। तो फिर लिख रहे हैं यहां, क्या लिख रहे हैं बताओ तो सही? त्रिविध ये उपयोग जब मैं धर्म हूं इम परिणामे। कैसे? धर्मास्तिकाय रूप नहीं, मैं धर्म हूं इस मान्यता रूप परिणमन करता है, मैं धर्मास्तिकाय हूं इस विभाव भाव रूप परिणमन करता है। क्या कह रहे हैं? कि मैं विभाव भाव रूप परिणमन करता हूं, उस मान्यता का करता हूं। ये धर्मादि मेरे हैं, इस मान्यता रूप से मैं परिणमन करता हूं। ये जो अधर्मास्तिकाएं हैं ये मेरे हैं, मैं हूं, इस मान्यता रूप से परिणमन करता हूं। क्या पीछे भी गाथा के अंदर कही थी इस तरह की बात, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में है धर्म निर्ममता यही, ये कहें जो जाने समय। बातें पीछे भी आई थी, तो घुमा फिरा करके आचार्य देव 36-37 में इस तरह की बात कही थी ना, वही बात यहाँ कहते हैं। देखिए चलिए, इस प्रकार ये 3 प्रकार का उपयोग जब धर्मास्तिकाय आदि में मैं धर्मास्तिकाय हूँ, चर्चा करेंगे अपन। मैं धर्मास्तिकाय हूँ, इस तरह की वृत्ति कैसे होती है, मैं धर्मास्तिकाय हूँ इस तरह से कैसे मानता है वो, मैं धर्मास्तिकाय हूँ, इस प्रकार का आत्मविकल्प करता है, इस प्रकार का आत्मविकल्प करता है, अपनेपन का विकल्प करता है, तब आत्मा किसका कर्ता होता है? कि जो अपनेपन का विकल्प करता है, तब आत्मा अपने उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। हो
किसका कर्ता बने भाई? क्या कह रहे हैं यहाँ? तब यह आत्मा अपने उपयोग रूप अपने परिणमन का कर्ता होता है। क्या रश्मिकांत भाई पारिक क्या कह रहे हैं ये? तब यह आत्मा अपने उस परिणाम का कर्ता होता है। समझाया तो है ही नहीं, अभी प्रकरण तो अभी चला ही नहीं है, अभी तो गाथा पढ़ी है अपन ने। अब देखो नीचे कह रहे आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति में क्या कहते हैं इन गाथाओं के संदर्भ में, वो सुनो। सामान्यतः क्या कह रहे हैं? सामान्यतः क्या अज्ञान रूप, सामान्यतः अज्ञान रूप। देखिए पहले अंतर समझ लीजिए, दो गाथाएं हैं। दो गाथाओं में से एक में भाव्य भावक वाले भेद विज्ञान की चर्चा की है, एक में गेय गैर भावों से भेद विज्ञान की चर्चा की है। पहले यहाँ भाव्य भावक की चर्चा कर रहे हैं। पहले भाव्य भावक की चर्चा अपन ने पढ़ी है ना, 32 नंबर गाथा में पढ़ी है अपन ने। तो भाव्य भावक भावों से भेद विज्ञान करा रहे हैं पहली गाथा में। तो विभाव भावों की चर्चा करेंगे, विकारी भावों की चर्चा करेंगे। और गेय भाव क्या होते हैं? गेय भाव में परद्रव्य शामिल किए जाते हैं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, क्या ये है? तो ये गेय भाव है। तो क्या है ये जो गेय भावों से भेद विज्ञान है, धर्मादि वाली जो चर्चा है, मैं चलता हूँ कि रुकता हूँ कि रुकता हूँ, ये जो मान्यता है, इस मान्यता के कर्तापन की जो बातें है वो नीचे आएगी नेक्स्ट पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ के बाद में आएगी। अभी यहाँ क्रोधादि की चर्चा करते हैं, विभाव भावों की चर्चा करते हैं, मोहादि भावों की चर्चा करते हैं, उसे ही देखिए आप, है ना। फिर वो सेकंड स्टेप पर जब चर्चा आएगी तो अपन धर्म अधर्म आकाश काल में एकत्वपना ममत्वपना जो करता है उस बुद्धि की बात करेंगे। सामान्यतः अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, सामान्यतः अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान अविरति रूप 3 प्रकार का स्वीकार चैतन्य परिणाम है। ख्याल में आ गई क्या बात? स्वीकार चैतन्य परिणाम है लेकिन विकारी है। चैतन्य परिणाम, उपयोग का अर्थ किया स्वीकार चैतन्य परिणाम। उपयोग का अर्थ क्या है उल्लास भाई? उपयोग का अर्थ कर रहे हैं यहां क्या? उपयोग का अर्थ, उपयोग क्या होता है? चैतन्य अनुविधायी जीव का परिणाम वो उपयोग कहलाता है ना। तो चैतन्य का परिणमन उसे कहते हैं उपयोग। चैतन्य के परिणमन को उपयोग कहते हैं। अब वो उपयोग स्वीकार चैतन्य परिणाम, क्या स्वीकार चैतन्य परिणाम माने विकार भाव सहित चेतना का परिणमन। और स्वीकार चैतन्य परिणाम बड़े 3 प्रकार से होता है। एक मिथ्या दर्शन रूप होता है, एक अज्ञान रूप होता है और एक अविरति रूप होता है। एक मिथ्या दर्शन रूप होता है माने श्रद्धा की विपरीतता है। एक मिथ्या ज्ञान रूप होता है, वो ज्ञान का विपरीत परिणमन है। एक अविरति रूप होता है, इसका मतलब ये चारित्र का विपरीत परिणमन है। सामान्यतः ये 3 ही प्रकार का चैतन्य का परिणाम देखा जाता है। सामान्यतः कहकर के कहना चाह रहे हैं कि और विशेष गुणों की चर्चा नहीं करना चाहते। तो सामान्यतः जब भी चर्चा चलती है, दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा चलती है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की चर्चा चलती है, ये सामान्यतः माने रूटीन में जब भी चर्चा चलती है मोक्ष मार्ग के संदर्भ में तो इन्हीं 3 की चर्चा चलती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सामान्यतः अज्ञान रूप कहकर के कहना चाह रहे हैं, माने अज्ञान रूप में मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम को शामिल किया है। एक बात और कहूं, ये सामान्यतः कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं, सूक्ष्म रीति से देखेंगे तो और कुछ गुणों में विपरीतता दिखाई दे सकती है, लेकिन सामान्यतः यदि बात करो तो आत्मा में विकारी परिणमन इन 3 ही गुणों में देखा जाता है। इसका नाम है सामान्यतः। सामान्यतः जो विकार रूप परिणमन है वो 3 ही गुणों में देखा जाता है। 3 के अलावा है क्या? बताओ तो सही। अरे सुनो भैया, आत्मा कितना शुद्ध है, आत्मा कितना परम पवित्र है, आत्मा कैसा चैतन्य में परिणाम वाला है, जरा सुनो तो सही इस बात को। क्या माने आत्मा के अनंत गुणों में से कौन सा ऐसा गुण है जो विभाव भाव रूप परिणमन कर रहा है? आप गहराई से देखेंगे ना तो अनंत गुण निर्मल परिणमन हो रहा है अनंत गुणों का। क्या
अनंत गुणों का निर्मल परिणमन है। गले नहीं उतरती ये बात, जिनमें विकार ही नहीं होता है, अनंत गुणों का ऐसा परिणमन दिखाई देता है जिनमें रंच मात्र विकार भाव रूप परिणमन नहीं है। ज्ञान का विपरीत परिणमन दिखता है, श्रद्धा का विपरीत परिणमन दिखता है, चारित्र का विपरीत परिणमन दिखता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र इन तीन के अतिरिक्त आइए जैन साहब जितने भी अनंत गुण हैं अभी तो जानते ही नहीं है अपन तो। अस्तित्व का निर्मल परिणमन होता है हमेशा, वस्तुत्व का निर्मल परिणमन होता है, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, इन सब का सदा काल निर्मल परिणमन दिखाई देता है। अरे अनंत गुणों में से मुश्किल से गिनती के 2, 4, 5 गुण ऐसे हैं जिनमें विपरीत परिणमन दिखाई देता है और जिन्हें देख करके तुम अपने आप को विकारी समझ रहे हो। अनंत गुणों का निर्मल परिणमन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अनंत इसलिए यहां सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया क्या? श्रद्धा ज्ञान चारित्र इतना सा, अरे 5% तो लगता ही नहीं है। परसेंटेज कहाँ लगाएं क्या? इसमें परसेंटेज कहाँ लगाएं भाई साहब हम? अनंत और 5। अब अनंत में 5 क्या लगे? 100 में 5 हो तो 5% करें, 100 में 1 हो तो 1% कहें, 100 में 2 हो तो 2% कहें। अब 1000 में, लाख में, करोड़ में, मिलियंस, बिलियंस में, अरे भाई साहब क्या बात करो, बिलियंस, ट्रिलियंस, अरे अनंत है अनंत। अब अनंत में 2, 4, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ही नहीं। समुद्र में बूंद बराबर अशुद्धि है, ऐसा है क्या? पूरे महासमुद्र में, अथाह महासमुद्र में, इस अथाह भयंकर महासमुद्र में बूंद बराबर अशुद्धि है। भगवान महावीर स्वामी ने ये बात कहना शुरू की वीर शासन जयंती। देखिए जरा यहां पढ़ता हूं, आपको मजा आएगा, प्रकरण देख करके मजा आएगा। वे एक एक शब्द में कितनी गहराइयां छिपी हुई हैं। सामान्यतः है अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन है, अज्ञान रूप। अब अज्ञान रूप के 3 प्रकार कर दिए, क्योंकि ज्ञान आत्मा का निर्विकार चैतन्य परिणाम है। ध्यान देना, ज्ञान आत्मा का निर्विकार चैतन्य परिणाम है और अज्ञान आत्मा का सविकार चैतन्य परिणाम है। पर ख्याल में आ रहा है? ज्ञान आत्मा का कैसा परिणाम है? निर्विकार, और अज्ञान सविकार। तो ज्ञान जो सविकार चैतन्य परिणाम है, अब चैतन्य का विकारी परिणाम देखो इसके अंदर, तो बोले एक दिखता है मिथ्या दर्शन, एक दिखता है अज्ञान, एक दिखता है मिथ्या चारित्र, अविरति। तो कह रहे हैं अज्ञान रूप जो, क्या है अज्ञान रूप? अज्ञान किसका नाम है? बोले अज्ञान को 3 रूपों में देखा जाता है हमारे यहाँ। अज्ञान को ही 3 रूपों में देखा जा रहा है। यद्यपि अज्ञान ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन है, ठीक है ना, तो भी यहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों को लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ श्रद्धा रूप परिणमित होने वाला अपना चैतन्य परिणाम, विकार भाव के साथ में तन्मय रूप अपनी ज्ञान परिणति, अविरति के साथ में तन्मय रूप अपनी ज्ञान परिणति, तो सब जगह पर अज्ञान है। वो मिथ्या दर्शन और चैतन्य भगवान आत्मा में भेद नहीं जानने वाला, मिथ्या ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं जानने वाला, मिथ्या चारित्र और आत्मा में भेद नहीं जानने वाला, तो यह अज्ञान है ना, नहीं जानने वाला यह अज्ञान है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके साथ में भेद नहीं जानना ये अज्ञान है। और किन में भेद नहीं जाना? बोले मिथ्या दर्शन में नहीं जाना, मिथ्या ज्ञान में नहीं, के साथ में आत्मा का भेद नहीं जाना, अविरति के साथ में आत्मा का भेद नहीं जाना। तो ये कह रहे हैं ये चैतन्य का स्वीकार परिणाम। सामान्यतः है अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का विकार सहित सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने, अब देखना क्या कह रहे हैं, वह पर के और अपने, परद्रव्य के और अपने, मैं कौन? त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा, मैं कौन? मैं जीव तत्व, और पर कौन? कि क्रोध आदि भाव, ये सब पर।
अपने पर के और अपने अविशेष दर्शन, अविशेष ज्ञान, अविशेष रति। ओहो, क्या कह रहे हैं ये? अविशेष दर्शन से, पर और अपने में अविशेष दर्शन से, पर और अपने में। विशेष क्या होता है? विशेष कहते हैं भेद, भेदों को विशेष कहते हैं, और अभेद को अविशेष कहते हैं। विशेष दर्शन से, अविशेष दर्शन से। विशेष दर्शन से माने भेद जान लेना, अविशेष दर्शन से माने एक में एक जानना। तो क्या कह रहे हैं? पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अभेद। अविशेष माने अंतर नहीं जानने वाला। क्या? अविशेष माने अंतर नहीं जानने वाला, ऐसा दर्शन माने श्रद्धा। यहां दर्शन का अर्थ दर्शन नहीं है, दर्शन का अर्थ अवलोकन नहीं है, सामान्य अवलोकन नहीं है। दर्शन का अर्थ दर्शन गुण नहीं है। यहां दर्शन का अर्थ कौन सा है? दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा की चर्चा कर रहे हैं भाई। झेणी बात छे बापू, थोड़ी बारीक बातें हैं भाई। क्या कहना चाह रहे हैं? वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से, माने ज्ञान और आत्मा का भेद नहीं किया, यह अविशेष ज्ञान है। और अविशेष रति से, माने रति माने लीनता रूप परिणाम, चारित्र, और अविशेष माने उसके साथ में हमने भेद विज्ञान नहीं किया। भेद विज्ञान नहीं किया माने अभेद जाना। अभेद जाना का अर्थ कि मैं ही मिथ्या दर्शन वाला हूं, मैं ही अज्ञान वाला हूं, मैं ही मिथ्या चारित्र रूप परिणमन कर रहा हूं, मैं ही मोहादि वाला हूं, मैं ही रागादि वाला हूं, मैं ही विभाव भाव वाला हूं, मैं ही गुस्सा करता हूं, मैं ही क्रोध करता हूं, मैं ही मायाचारी, मैं मायाचारी, मैं गुस्सा। ये जो अंतर नहीं जाना कि क्रोध न्यारा है और चैतन्य न्यारा है, मोह न्यारा है और चैतन्य न्यारा है, ये न्यारा न्यारापन का स्वरूप न जानना, इसका नाम है अविशेष दर्शन। ठीक है? अविशेष दर्शन माने मिथ्या दर्शन, अविशेष ज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। क्या? अविशेष रति माने मिथ्या चारित्र। प्रदीप पाटनी जी साहब जरा देखिए, समझ में आ रही है क्या बात? सरल है भाई, प्रकरण बहुत सरल है। मतलब इतना सरल है, एक एक शब्द को ध्यान से देखो, पुनः देखो, उसको बारीकी में जाकर के देखो, सब बात आपके समझ में आती है। पर के और अपने, पर और अपने, अब 3 जगह अविशेष शब्द का प्रयोग किया। अविशेष माने अंतर नहीं जानना। अब 3 जगह अविशेष शब्द का प्रयोग किया माने अंतर नहीं जाना। पर में और अपने में अंतर नहीं जाना, ऐसी मिथ्या मान्यता, ऐसा मिथ्या ज्ञान, ऐसा मिथ्या चारित्र। नेमीचंद जी अरपल साहब औरंगाबाद वाले, बोलो क्या कह रहे हैं? इससे क्या हुआ? समस्त भेद को छिपाकर, लो भेद छिप गए। अविशेष दर्शन ज्ञान और चारित्र से भेद छिप गए। देखिए, दूसरे प्रकार से समझाने की चेष्टा करता हूं। ऐसा समझने की चेष्टा कीजिए, रसगुल्ले में नहीं, हलवे में क्या क्या चीज़ें हैं। हलवे में समझिए बादाम का हलवा है, दाल का हलवा है, किसी का भी करो तो बादाम का हलवा है। उस बादाम के हलवे में, विवेक जी, उस बादाम के हलवे में बादाम है कि हाँ? उस बादाम के हलवे में घी है कि हाँ? उस बादाम के हलवे में शुगर है कि हाँ? उस बादाम के हलवे में इलायची है कि हाँ? अभी इनके अविशेष दर्शन करने पर क्या दिखता है? बादाम नहीं, हलवा। जब हम हलवा देखते हैं तो बादाम नहीं दिखता। जब हम हलवा देखते हैं तो हमें मिठास नहीं, मीठापन नहीं दिखता। जब हम हलवा मात्र देखते हैं, जब हम हलवे का स्वाद लेते हैं तो घी का स्वाद लेते हैं, बादाम का लेते हैं, चीनी इलायची किसका लेते हैं?
सुदीप जी साहब, नैनवा बोलो। हैं? एक स्वाद लेते हैं, बस एक स्वाद लेते हैं। किसका? हलवे का स्वाद ले रहे हैं। अब हलवे के स्वाद में किसका स्वाद है? तो फिर हमने जब हलवे का स्वाद लिया तो हमने अविशेष दर्शन किया। क्या कह रहे हैं? समस्त भेदों को छिपा करके देखा। हलवे का स्वाद लेते समय हमने उस हलवे में मौजूद, सरा सब, हमने उस हलवे में मौजूद जितने भी विशेष थे उन सब विशेषों को ओझल कर दिया, उन सब विशेषों को छिपा दिया। ऐसे छिपाकर भाव्य भावक को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने से मानो उनका एक ही आधार हो, इस प्रकार का अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है। इसीलिए मैं क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति के कारण स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। हो क्या कह दिया है? किसका कर्ता होता है? किस रूप परिणमन कर रहा है? कैसे परिणमन कर रहा है? उनमें करा रहे हैं यहाँ पर भेद विज्ञान। क्या बारीक बात कहते हैं भैया। 3 लाइनें थोड़ा सा फास्ट पढ़ गया, थोड़ा वापस देखिए, ध्यान से देखिए, मजा आएगा पढ़ने में। कह रहे हैं समस्त भेद को छिपाकर, भेद है एक्चुअल में। जब वॉलपेपर लगाया था तो इस तरह से लगाया गया था कि समस्त भेद को छिपाकर। जो लगवा रहा था मकान मालिक, वो लगाने वाले को ये कह रहा था कि आप बराबर इन चीज़ों को समझो। क्या समझ में आ रही है बात? इन सब बातों को बराबर समझना चाहिए। मकान मालिक ये कह रहा था भैया देखो देखो भेद नहीं रह जाए, देखना जॉइंट दिखना नहीं चाहिए भैया, ऐसे अच्छे से लगाना। वो क्या कह रहा है? वो मालिक ये कह रहा है आप इनको ढंग से लगाना, देखो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, जॉइंट दिखना नहीं चाहिए। तो दिखना नहीं चाहिए तो है या नहीं है? है तो सही लेकिन दिखना नहीं चाहिए। इसी तरह से कह रहे हैं ज्ञेय के साथ में ज्ञान का, विभाव के साथ में आत्मा का, परद्रव्य के साथ में आत्मा का जॉइंट तो है लेकिन इसकी मिथ्या मान्यता के कारण वो जॉइंट दिखाई नहीं देता। बात ख्याल में आ रही है? इसकी इस मिथ्या मान्यता के कारण वो सूक्ष्म संधि दिखाई नहीं देती और ज्ञानी धर्मात्मा अपनी प्रज्ञा छेनी से उस भेद को जान करके विभाव को अलग कर देता है और ज्ञान स्वभाव को अपनाता हुआ निर्मल परिणमन रूप होता है। ख्याल में आ रही है क्या बात? वापस पढ़ो जरा। क्या है? समस्त भेद को छिपाकर भाव्य भावक को प्राप्त होता हुआ, भाव्य और भावक, भाव और उस भाव रूप से परिणमित होता हुआ आत्मा और विभाव भाव, भाव्य भावक, इनको प्राप्त होकर चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण। क्या शब्द हैं? चेतन का और अचेतन का, क्रोधादि विभाव भाव ये अचेतन है और आत्मा ये चेतन है, और इनका सामान्य अधिकरण ज्ञान ये चेतना है और रागादि विभाव ये अचेतन है। पिछली गाथाओं में इन्हें पौद्गलिक कह दिया गया था। तो पुद्गल और ज्ञान इनका सामान्य अधिकरण, अरे एक ही है, एक ही जगह पर हो रहे हैं, एक ही जगह पर पैदा होते हैं, इनका आधार एक ही है, एक ही आत्मा है, आत्मा में ही हो रहे हैं, मेरे ही है, मैं ही हूं। इसका नाम है सामान्य अधिकरण। अधिकरण कहते हैं आधार को। तो सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने पर, सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने से अब क्या हुआ? जब हमने सामान्य अधिकरण रूप अनुभव किया तो ऐसा अनुभव करने से मानो उनका एक ही आधार हो, आत्मा का और क्रोधादिक का एक ही आधार है। इस प्रकार का अनुभव करने से जब दोनों को एक ही मान लेता है, दोनों का सामान्य अधिकरण कर लिया, दोनों का उत्पत्ति स्थल एक ही है, दोनों एक ही का परिणाम है, दोनों मेरे ही परिणमन है, ऐसा अनुभव करने से मैं क्रोध हूं ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है। ये विकल्प कैसे उत्पन्न हुआ कि मैं क्रोध हूं? क्रोध और आत्मा में भेद नहीं जाना, इसलिए मैं ही क्रोध हूं ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है। माने गलतफहमी है क्या? दोनों को एक मान बैठा है,
विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण अज्ञानी आत्मा इस भ्रांति के कारण अपने उस अज्ञान का कर्ता बनता है। क्रोध नहीं, क्रोध का नहीं, क्रोध का मैं करता हूं, ये जो भ्रांति है, क्रोध का जो मैं करता हूं, ये जो मान्यताएं हैं, इस प्रकार मैं क्रोध हूं ऐसी भ्रांति के कारण स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। भ्रांति का करता है, अपने अज्ञानता का करता है, अपनी मान्यता का करता है। अब आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं, सुनो, हमने तो यहां क्रोध पर लगाया है। क्या आचार्य देव ये कह रहे हैं, हमने तो यहां क्रोध के ऊपर ये बात लगाई है। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? देखो, हमने आत्मा पर लगाए। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर कोहादि पद शब्द का प्रयोग किया ना आचार्य देव ने मूल गाथा में। अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, क्रोध पद को बदलकर मान माया लोभ। अरे क्या कर रहे हो? मान माया लोभ में क्रोध नहीं, कक्षाएं 3 ही है क्या? 4 है ना? अरे क्रोध को तो बदलना है, क्रोध तो है ही। तो क्रोध मान माया लोभ, क्रोध को बदलकर मान माया लोभ, फिर मोह राग द्वेष, फिर कर्म नौ कर्म, फिर मन वचन काये, फिर 5 इंद्रियां। ये 16 सूत्र हो गए। पहले भी बनाए थे, आगे भी बनाएंगे। ये 16 सूत्र ये अमृत चंद्राचार्य देव को मानो ये दिमाग में सेट है, ये किस तरह से बनाना है। 4 कक्षाएं, राग द्वेष मोह, कर्म नौ कर्म, मन वचन काये और 5 इंद्रियां। तो इस तरह से कितने हो गए ये? 4 कक्षाएं और मोह राग द्वेष, 4 और 3 7, कर्म और 9 कर्म, 7 और 2 9, मन वचन काये 9 और 3 12 और 5 इंद्रियां कि 17 हो गए। ये तो कि क्रोध के स्थान पर 16 लगाने हैं। आगे चल कर के वहाँ राग द्वेष लिया है, मोह को नहीं लिया है, तो 4 कक्षाएं शामिल करते हैं, तो फिर राग द्वेष कह देते हैं, मोह को शामिल मत करो। तो इस तरह से ये 16 सूत्र बना करके उनमें भी घटित कर लेना चाहिए। इसी उपदेश से इनके अतिरिक्त और भी सूत्र बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाएंगे? बना लो। त्रिविध यह उपयोग जब मैं मान हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं माया हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं लोभ हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं मोह हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं राग हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं द्वेष हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं कर्म हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग मैं नो कर्म हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं मन हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं वचन हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं काय हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं श्रोत्र हूँ इम परिणामे, त्रिविध यह उपयोग जब मैं चक्षु हूँ इम परिणामे, घ्राण हूँ इम परिणामे, रसना हूँ इम परिणामे, स्पर्श हूँ इम परिणामे। तब क्या होगा? तब जीव उस उपयोगमय परिणाम का कर्ता बने। क्या? तब जीव उस उपयोगमय परिणाम का कर्ता बने। कितने सुंदर बातें कह रहे। तो इस तरह से ये आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी ये कहना चाह रहे हैं, भैया सुनो सुनो, इनके साथ में करो भेद विज्ञान। न मैं इंद्रियों वाला हूँ, इनसे करो भेद विज्ञान। अरे अभी इनसे यदि मैं भी भेद विज्ञान कराने लगूँ ना आपको, इंद्रियों से भेद विज्ञान कराने लगूँ, कर्म नौ कर्म से भेद विज्ञान कराने लगूँ, कहाँ कहाँ एकत्व बुद्धि करके बैठा है। कल करेंगे चर्चा अपेक्षित विस्तार से। हम ये 5 प्रकार से इन सबसे भिन्न देखना है, 16 प्रकार से भिन्न देखना है, और फिर ज्ञेय भावों से भी भिन्न देखने की चर्चा नीचे की गई है। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे अपेक्षित विस्तार से, विशेष चर्चा करते हुए। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं और
आप सबके लिए विशेष सूचना, अन्य लोगों को भी सूचित कर सकते हैं। आज शाम को विशेष कार्यक्रम, विशेष प्रवचन ठीक 8 बजे जबलपुर में थोड़ा सा समय वहाँ की सभा के हिसाब से परिवर्तित था। आज वीर शासन जयंती के अवसर पर विशेष प्रवचन, विशेष चर्चा हम वीर शासन जयंती के बारे में करने वाले हैं। क्या है, क्यों है, कैसे मनाएं, क्या है उसका अर्थ, क्या है, क्या दिया, क्या मिला, सब बड़ी गजब की चर्चा कुछ अलग हटके करेंगे। तो आप उसका लाभ लेवें, अन्य लोगों को सूचित करें। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। और महावीर भगवान की जय। निज निधि निज में बताई।